मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इमरान खान साहब ने 72 हूरों और जन्नत का मसला हल कर दिया। उन्होंने बता दिया अपनी कौम को कि जन्नत में आला मकाम हासिल करने का फार्मूला क्या है और 72 हूरें आपको कैसे मिल सकती हैं। सारा मसला यहाँ पर 72 हूरों का है, मसला है ही 72 हूरों का ना, तो वो उन्होंने सारा हल कर दिया। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा जनाब आपको बड़ी आसानी से 72 हूरें भी मिलेंगी और जन्नत में आला मकाम भी मिलेगा। इससे पहले आप जानते हैं, उन्होंने आपको बताया था कि कब्र में अगर आप जाएंगे जब, तो आपसे जो है वो फरिश्ते सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि आपने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया, और फिर उसके बाद देखें आपके साथ होती क्या है, जो होगी फिर वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घबरा गए हैं, मैंने आपको घबरा दिया, लेकिन मैं उसका जो है एक फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप मेरा साथ दीजिए और जन्नत में आला मकाम हासिल कीजिए। एक पोस्टर पब्लिश हुआ है इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन का जो पोस्टर सामने आया है खान साहब की, बहुत ही कमाल ज़बरदस्त है। आपके सामने पेश खिदमत है आपकी, ज़रा देख लीजिए। इसमें खान साहब की बड़ी कमाल की एक तस्वीर लगी हुई है, साइड पॉज है, तिरछी नज़रों से, तिरछी निगाहों से वो देख रहे हैं हमारी तरफ। और 17 जुलाई ज़िमनी इलेक्शन, अब ग़ुलामी नहीं चलेगी, ये लिखा है, अब ग़ुलामी नहीं चलेगी, जिहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और साथ ही बल्ले का निशान, तीर का निशान जिस तरफ जा रहा है, जिस तरफ आपको एरो नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा हुआ है कि बल्ले पर मोहर लगाकर जिहाद में हिस्सा लें और जन्नत में आला मकाम हासिल करें। फैसलाबाद PP 97। ये जो एरो जिस तरफ जा रहा है ना, वो बहुत कमाल बात उन्होंने लिख दी। उन्होंने फार्मूला बता दिया, उन्होंने सारी जो प्रॉब्लम्स है ना हमारे मुल्क की, उसका हल बता दिया। प्रॉब्लम है ही सबसे बड़ी एक, आप जानते ही हैं, 72 हूरें, और 72 हूरों के लिए जो है वो जैकेटें पहन के जगह जगह फट रहे होते हैं। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मोहर लगानी है इस इलेक्शन में, स्टैंप लगानी है बल्ले पर, बैट पर, और आपको जन्नत में आला मुकाम, बहुत ज़बरदस्त वाला प्लॉट मिलेगा। आप देखिए, कॉर्नर प्लॉट मिलेगा आपको जन्नत में। भाई हमने कहा खान साहब ने तो ज़िया को भी मात कर दिया, मात दे दी है ज़िया को, तमाम डिक्टेटर्स को, हर किस्म के फाशिज़म को। रिलीजन कार्ड ज़िया ने क्या इस्तेमाल किया होगा जो इमरान खान साहब ने कर दिखाया। देखिए, अच्छा मैं सोच रही थी कि क्या ये जो टेक्स्ट है ये अप्रूव होके क्या बनीगाला से आया है, बनीगाला में से किसी ने जो है ये अप्रूव करके भेजा है टेक्स्ट। अच्छा, उस मुल्क में जो है ये कैंपेन चल रही है। अच्छा, TLP वगैरह इनको तो ज़रूरत ही नहीं मैदान, ये सब तो पानी भरते हैं खान साहब के आगे। वो तो ये ऐसा निकाल सकता है कोई पोस्टर जैसा बना दिया इन्होंने। तो ये जो जन्नत दोज़ख का मामला है उन्होंने हल कर दिया। अब तमाम मौलवी जो है ना वो बस अपने अपने बिस्तर बोरिया उठाएं और बिस्तर गोल करें, उनकी अब ज़रूरत नहीं। अब एक ऐसी सियासी पार्टी आ चुकी है जिसने तमाम मजहबी पार्टियों की जगह हासिल कर ली है। तो मैं तो ये सोची थी बल्कि खान साहब को हम मशवरा देंगे कि आप अपनी सियासी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से करवाएं और एक मजहबी पार्टी के तौर पर करवाएं अब आप, और छा जाएं पूरे पाकिस्तान में, कमाल कर दें, सब पीछे रह जाएंगे। मौलवी तो बेचारे जल जल के कुड़ के मर जाएंगे कि देखो इमरान खान ने हमारी जगह ले ली। ऑलरेडी जगह ले चुके हैं आप। अच्छा जी, जहाँ एक तरफ ये पोस्टर जो कि हर तरफ वायरल हो रहा है और उसके ऊपर बात हो रही है, वहीं पर इमरान खान ने आज 2 जगहों पे, एक तो अच्छा ये तारीख के पहले वज़ीर आज़म हैं जो कि सोशल मीडिया पर जब अपने फॉलोअर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं तो वो तमाम हमारे टेलीविज़न चैनल्स जो हैं वो उसको लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपने प्रोग्राम्स रोक के। मैं आपको सही बता रही हूँ, आज मैंने जिस प्रोग्राम में बैठना था वहाँ पर भी, उस चैनल पर भी, क्योंकि वो वाला प्रोग्राम इस वजह से स्किप करना पड़ा कि खान साहब जो हैं वो बैठ के शहनशाह आलम वो सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं। अब देखिए उनकी पॉपुलैरिटी है, इसको जो है वो मानना चाहिए कि उनसे रेटिंग आती है और टेलीविज़न। अच्छा, आज उन्होंने एक सेमिनार में भी जो है शरीक हुए, और उस सेमिनार, वो जो सेमिनार है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जर्नलिस्टों के जो मसाइल हैं, क्योंकि PFUJ की तरफ से वो था, उसमें हामिद बीर भी शरीक हुए और कई एक लोग, बहुत सारे जर्नलिस्ट। और उसमें उन्होंने कहा कि जो U-टर्न है ना, ये तो एक ऑप्शन है, ये पॉलिटिशियन और जर्नल का ऑप्शन होना चाहिए। U-टर्न, इनको अपना ऑप्शन रखना चाहिए। उस सेमिनार में उन्होंने ये कहा कि U-टर्न एक पॉलिटिशियन और जर्नल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका कहना था कि जर्नल और लीडर के लिए U-टर्न बहुत ज़रूरी है। आपको पता है गलती हो गई तो वापस हो जाए। अच्छा, वैसे तो वो ये बात अपने लिए भी कह सकते हैं, बल्कि सभी लोग उनके लिए ये कहते हैं कि U-टर्न के बादशाह हैं वो, उनका नाम ही U-टर्न पड़ गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वो जो बात कह रहे हैं वो ये है कि वो जर्नैलों को ये कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई है तो U-टर्न ले लें, आप आ जाएं, अभी भी टाइम है, अभी भी जगह है, अभी भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, वापस आ जाइए हमारी तरफ, U-टर्न आप ले सकते हैं, आपको U-टर्न ले लेना चाहिए। इस वक्त वो
किसी को सुना रहे हैं। ये इशारा उन्होंने किसी तरफ किया जिसकी तरफ से लगता नहीं है कि यू टर्न आएगा, बिल्कुल नहीं लग रहा। अच्छा, इसी के साथ एक और बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मेरे दौर में तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल थी वो तो किसी दौर में नहीं रही। हालांकि उनके दौर में जितने सहाफ़ी अगवा हुए, गोलियां लगी, मतीउल्लाह जान, अबसार आलम, असद तूर और इसके अलावा बहुत सारे दीगर लोग जिनको गोलियां मारी गई और धमकियां आई, हमें भी धमकियां आती नहीं वगैरह वगैरह, सब कुछ चलता रहा, तो उन्हीं के दौर में वो, तो उन्होंने कहा नहीं उनका दौर तो सबसे अच्छा था। अच्छा, इस सेमिनार में जो हामिद मीर हैं उनको अगर हम कंपैरिजन करें, उन्होंने जो बातचीत की है, तो जब मैं उनकी देख रही थी टॉक वो जो कर रहे थे उस वक्त, तो मुझे लगा कि अगर अयाज़ अमीर साहब से इनका कंपैरिजन किया जाए हामिद मीर साहब का, तो हम उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अयाज़ अमीर ने दोनों तरफ खेलने की जो है वो कोशिश इस तरीके से की थी कि अगर आपके सामने एक बादशाह सलामत, यानी बादशाह वक्त नहीं लेकिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, तो आपको देखना होता है कि आप बात कैसे करें। तो अयाज़ अमीर ने क्या किया था कि उन्होंने थोड़ी सी तनकीद करके तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी की थी इमरान खान की। तो उसके बाद इमरान खान जो उनके गर्विदा हो गए, यानी ये कि उन्होंने उनको बड़े खुश हुए सब लोग, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ वाक़या पेश आया तो उसको हमने बड़ा कंडेम किया। तो उन्होंने कुछ बताया भी था कि ये किसकी तरफ से हो सकता है, बहरहाल क्योंकि उन्होंने दोनों तीनों चारों तरफ तनकीद की थी, लेकिन उन्होंने तारीफ़ भी की थी इमरान खान की। हामिद मीर के जब टॉक में देख रही थी तो हामिद मीर साहब ने जो बातचीत की है, उन्होंने ना इमरान खान की तारीफ़ की है ना उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, यानी वो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, जैसे कि एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए। उन्होंने जितनी बात की है वो सब की सब जर्नलिज़म, जर्नलिस्टों के मसाइल, सहाफ़ियों के जो इस मुल्क में मसाइल हैं उनके साथ क्या होता है, फिर इसके अलावा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, उसके ऊपर उन्होंने शीरी मज़ारी की तारीफ़ की कि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो उसको करवाया और कौन कौन आपको जो है बुलाता रहा और इसके ऊपर जो है वो थ्रेट्स मिलते रहे, ये सारी बातें उन्होंने कहीं उनको उनकी तारीफ़ की। तो उस पर भी उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ नहीं की, ना तारीफ़ की और ना ही उन्होंने कोई तनकीद की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने तनकीद की नाम लिए बगैर। उन्होंने जब वो ये बात कर रहे थे कि जर्नलिस्टों के जो मसाइल हैं तो ऑब्वियसली उसमें तनकीद तो हो रही थी और इमरान खान सामने बैठ के सुन रहे थे कि मुझ पर डायरेक्ट ये नहीं कर रहे, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं मेरे दौर में सब कुछ हुआ है, वो माने या ना माने। तो मुझे लगा कि ये जो है ना, ये बिल्कुल एक एग्जैक्टली न्यूट्रल जर्नलिस्ट को जैसे होना चाहिए कि वो ये बात करे कि जनाब मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये जो मिसिंग पर्सनस का और जर्नलिस्टों के मसाइल हैं मैं इन पे बात करूँगा। बाकी उन्होंने जो बातें की हैं वो बाकायदा उस तरीके से नहीं की कि आप ये अच्छे हैं और आप ये गलत हैं, नहीं। तो बहरहाल ये टॉक जो है वो मैं तो कहूँगी कि बड़ी ज़बरदस्त रही। पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान ने इसमें फ़ौज पर काफ़ी बात की। उन्होंने कहा कि जो अवाम और फ़ौज के बीच फासले बढ़ते रहे तो सबका नुकसान होगा। ये एक तरह से उनकी तरफ से धमकी थी कि देख लें आपके इक़दामात की वजह से फासले बढ़ रहे हैं। वो फिर उन्होंने वही एक धमकी लगाने की कोशिश की और फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी फ़ौज को कमज़ोर होता नहीं देख सकता, ताकतवर फ़ौज इस मुल्क की अहम ज़रूरत है, हम कमज़ोर फ़ौज के तो मुतामिल हो ही नहीं सकते, फ़ौज हमारा असासा है। अब ये बातें वो लीडर कर रहा था जिसने तारीख़ की बदतरीन कैंपेन फ़ौज के ख़िलाफ़ चलाई हो। अच्छा, जो उन्होंने बातें की उसमें एक बात उनसे मैं 100% अग्री करती हूँ, इत्तफ़ाक़ करती हूँ, जिसमें उनका कहना था कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को बचाने के लिए तामीरी तनकीद करने देनी चाहिए। जो भी ऊपर बैठा है वो ख़ुद फ़ैसला करे कौन सी तनकीद तामीरी और कौन सी मनफी है। कि तामीरी तनकीद जो है, यानी अगर ऐसी तनकीद हो रही है कि जो सच है, किसी बात पर कोई इस तरह का इशू है उसके ऊपर तनकीद की जाती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सब्र और हौसला पैदा करना चाहिए इदारों को भी। बिल्कुल सही बात है। जर्नलिस्ट, सहाफ़ी या कोई भी आपके ऊपर तनकीद करता है तो पहले देख लेना चाहिए कि जो बात हो रही है वो सही है तो थोड़ा सा सब्र हौसला पैदा कर लें, तनकीद हो रही है तो बर्दाश्त कर लें। अब ज़रा बढ़ते हैं एक और अहम ख़बर की तरफ जो कि हम ले रहे हैं बाहर से। अच्छा, ख़बर ये है कि उसमें आप जानते हैं कि इस वक्त जो बोरिस जॉनसन के बाद वहाँ पर एक नए कैंडिडेट को मुंतखब किया जाएगा। उसमें साजिद जावेद पहले हमारे फेवरेट थे क्योंकि पाकिस्तानी ओरिजिन से थे, ठीक है, लेकिन अब साजिद जावेद तो निकल गए, पहले ही प्रोसेस में वो निकल गए। इस वक्त जिसको फेवरेट कहा जा रहा है कंजर्वेटिव्स का, वो हैं ऋषि सुनाक। और ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन से हैं, वहाँ से वो इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन उनके जो फोर फादर्स हैं, उनके पेरेंट्स, वालदैन, वो इंडिया से हैं और उनकी वाइफ भी इंडिया से हैं, ये भी याद रखिएगा।
क्योंकि इस वक्त उनकी वाइफ का दरमियान में बड़ा सिलसिला एक चल रहा है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन ऋषि सुनाक इस वक्त कहा जा रहा है कि कंजर्वेटिव्स के वो फेवरेट कैंडिडेट हैं, और उनके बारे में एक बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है, जिसको कि पाकिस्तान मीडिया भी पब्लिश कर रहा है। वो ये है कि हो सकता है कि ऋषि सुनाक जो है वो एक तारीख रकम कर दें, एक हिस्ट्री बना दें, और वो हिस्ट्री ये हो कि फर्स्ट एशियन, एशिया से पहला बंदा यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, अगर आप मुझसे मेरे फेवरेट, पर्सनल फेवरेट का पूछें तो दो हैं। एक तो क्योंकि खातून होने के नाते मैं समझती हूँ कि अगर कोई खातून होती है, कोई लेडी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो कमाल बात है, जिसमें ठीक है, जिसमें कि इसमें पैनी हैं और भी हैं एक दो। लेकिन इसके बाद अगर कोई मेरा फेवरेट है तो वो ऋषि सुनाक है, और उसकी वजह ये है कि उनका ताल्लुक एशिया से, और मैं भी एशिया से हूँ, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट से उनका ताल्लुक है, इंडिया से उनका ताल्लुक है, लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ। तो हम यही समझते हैं कि मेरे नज़दीक तो इस वक्त पर्सनल अगर आप पूछ रहे हैं तो दो ही फेवरेट है। लेकिन ऋषि सुनाक के बारे में एक खबर ये आ रही है कि जो कि मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया भी इसको पब्लिश कर रहा है। उसमें ही कहा जा रहा है कि जो बोरिस जॉनसन है वो ये नहीं चाहते कि ऋषि सुनाक बने या वो कामयाब हो। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वैसे तो कोई वहाँ पे ऐसा होता नहीं है कि पर्सनल ग्रजेस जो हैं ये उसकी बिना पर कोई पसंद नापसंद है तो ऐसा करें, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे न्यूट्रलिटी काफ़ी ज़्यादा होती। ये सब कुछ यहाँ पे होता है कि जनाब वो वोट के वोट जो हैं वो आईडी कार्ड्स ही जो हैं वो ख़रीद लिए गए हैं या छुपा लिए गए हैं, चोरी हो गए हैं, खुद ही आईडी कार्ड्स पे जो लगा के मोहरे डल रही हैं, ऐसा नहीं होता। और किसी को ख़ास तौर पे मुखालफत भी नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर इसलिए हो रहा है, बोरिस जॉनसन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनाक उनमें से एक हैं कि जिन्होंने सबसे पहले बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ जो है वो रिज़ाइन किया था। एक साजिद जावेद थे पाकिस्तान ओरिजिन से, और एक इंडियन ओरिजिन से ऋषि सुनाक थे जिन्होंने सबसे पहले बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ रिज़ाइन किया था। तो इस वजह से ऐसे लोगों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि कहा जा रहा है कि गो के इस वक्त काफ़ी कामयाबी नज़र आ रही है, कि हो सकता है, ये भी बड़ी बात है कि अगर आपको इतना भी चांस नज़र आ रहा हो कि कहा जा रहा हो कि हो सकता है कि ऋषि सुनाक एक एशियन, एक इंडियन ओरिजिन वहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इसमें ऋषि सुनाक की जो वाइफ के वाले से एक बात की जा रही है, वो ये है कि क्योंकि उनकी वो एक काफ़ी स्टैब्लिश फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़े दौलतमंद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा दौलत भी है, लेकिन वो जो टैक्स पे करती हैं वो इंडिया में करती हैं। तो इसको वहाँ पे इशू बनाया गया है। लेकिन अगर इसको आप बाय लॉ देखें तो वो जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक है, बाय लॉ है, कानून के मुताबिक कर रही हैं, कोई गैर कानूनी बात नहीं हो रही। लेकिन फिर आप जानते हैं कि सियासत तो खेली जा सकती है इसके ऊपर, लेकिन उनको रोका नहीं जा सकता। इस उनकी बीवी की वजह से कुछ नहीं उनको रोका जा सकता। एक तो ये खबर। अच्छा, इसी के साथ एक और ख़बर ये है कि मैं ये देख रही थी कि टाइम मैगज़ीन जो है वो ये बता रहा था कि वैसे तो टाइम मैगज़ीन में अक्सर औकात इस तरह की कुछ सर्वे आते रहते हैं कि कौन से बेस्ट कंट्रीज़ हैं, कौन से बेस्ट सिटीज़ हैं। तो अभी जो इस वक्त जो एक सर्वे उन्होंने किया, उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 50 के करीब सिटीज़ दी हैं, जिसको कहा जा रहा है ग्रेटेस्ट, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022, कि जहाँ पर आप टूरिज़म के लिए जा सकते हैं। उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन असल में ये जो कुछ होता है, कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि उसमें आप टूरिज़म के लिए अगर जाना चाहते हैं तो ये प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दी वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में हमारे नेबर यानी कि हमसाए भारत, इंडिया के 2 सिटीज़ शामिल हैं। एक है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। अब इसमें शामिल होने की मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, जैसे कि उसमें दिखाया गया है कि वहाँ पे अहमदाबाद में जो है वो योगा के लिए बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्लेसेस बनाई गई हैं। फिर वहाँ की उन्होंने जामिया मस्जिद की भी जिक्र, बहुत सारी वहाँ पे ऐसी प्लेसेस हैं कि जिनको जो है वो पसंद किया जाता है। फिर केरला का उन्होंने वहाँ पे जो ब्यूटी है, बीचेज़, और फिर एलिफेंट्स के हवाले से जो एलिफेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पर, वो सारे उसकी बात की गई है। तो लेकिन पाकिस्तान का मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान का इस मरतबा कोई नाम आया, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ये जो इस तरह की एक लिस्ट थी उसमें कराची का नाम आया था। कराची जो है वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़, कुछ इस तरह का था सर्वे वो। लेकिन इस बार पाकिस्तान के किसी शहर का नाम नहीं दिया गया। हालांकि मौसम ऐसा है, अगर वो चाहते तो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान और इसके अलावा कालाम, कैलाश वैली, और फिर ये कि केटू और माउंट एवरेस्ट, इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये कि चोटियाँ सर करने के लिए मौजूद हैं। वैसे तो वहाँ पर जो है वो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने वो जो दहशतगर्दी के हालात हैं और ये सब सोच के बहरहाल हर एक की मे बी कि नेक्स्ट टाइम वो दे दें, अगले सर्वे में शामिल कर दें। लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान का शामिल नहीं है, भारत के 2 सिटीज़ शामिल हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।